आज महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होगा। शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे। अखाड़ों में भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संत हर की पैड़ी ब्रह्मकुंभ पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे। 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासियों का एक ब्रह्मचारी अखाड़ा होगा। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्था की है। सबसे पहले जूना अखाड़ा, अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़ों को स्नान के लिए समय दिया गया है। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा अपने साथी आनंद के साथ अपनी छावनी से हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान करेगा। फिर महानिर्वाणी अखाड़ा अपने साथी अटल के साथ कनखल से हर की पौड़ी की ओर रुख करेगा। तो शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत आज शामिल होंगे। हरिद्वार कुंभ में आज विशेष व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। महाकाल का वार है और इसके साथ ही शाही स्नान की शुरुआत आज से पहला शाही स्नान आज होने जा रहा है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी है। यहाँ पर 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत इसमें शामिल होंगे। अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए साधु संत पहुंचेंगे। और ये बता दें आपको, विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना हो। लेकिन लोगों का सिलसिला जो है पहुंचने का वो सुबह से यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग सुबह से यहाँ पर हर की पैड़ी पर डुबकी लगा रहे हैं, अपने पाप को धो रहे हैं, पुण्य कमाने की कोशिश यहाँ पर। इसके साथ 8 बजे से यहाँ पर शाही स्नान की शुरुआत होगी। शाही स्नान 8 बजे से यहाँ पर किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी चाक चौबंद की गई है, दुरुस्त की गई है, ताकि जो भी यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। शाही स्नान के लिए तो विशेष इंतजाम किए ही गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो शाही स्नान है उसमें खलल ना पड़े। वो व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन ने पूरी पहले से ही कर ली हैं। तो ये आपको बता दें, व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर महाकाल का चूंकि वार है तो खास हो जाता है ये आज का दिन। और सभी श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जैसे जैसे समय यहाँ पर बढ़ता जाएगा और श्रद्धालुओं का आना और श्रद्धालुओं का तांता जो है यहाँ पर लगना शुरू होगा। लेकिन श्रद्धालु जितने भी यहाँ पर पहुंचे उन सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर कर दी गई हैं। वो व्यवस्थाएं पहले से प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद की गई हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी जो है यहाँ पर ना हो। और इसके साथ ही जो अखाड़े यहाँ पर आज शाही स्नान करने जा रहे हैं वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है ना आए, क्योंकि पहला शाही स्नान है। दूसरी तरफ आते हैं, इस घाट को पार करके यहीं से अखाड़ों की जो एंट्री है वो होने वाली है। यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। गंगा आरती संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं में आस्था का जन सैलाब आप देख सकते हैं और ये सैलाब यहाँ थमेगा नहीं। ऐसे ही जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है और इस पावन पर्व पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैमरामैन बलवंत के साथ मृदुल शर्मा, हरिद्वार। तो ये संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी और अभी भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी तादाद में लोग जो है वो पहुंचे हुए। जाहिर बात खास दिन है और कोई भी इस दिन को गंवाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि यहाँ पहुंचे और हर की पैड़ी पर पहुंचकर वो माँ गंगा के दर्शन करे, स्नान करे। और शाही स्नान है तो और भीड़ जो है यहाँ पर वो नजर आ रही है श्रद्धालुओं की। और अब दिन चढ़ते चढ़ते लोगों का जो तांता है, लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको और बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि सुबह का वक्त है और सुबह सुबह आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सुबह इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, तो फिर दिन जब चढ़ेगा तो फिर कितने लोगों की भीड़, कितने लोगों की तादाद जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। और हरिद्वार की तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग शाही स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। शाही स्नान ही एक तरीके से लोगों का भी इसे कह लीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि है आज। और ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं भाग्यवान है वो। और लगातार, क्योंकि हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और ऐसे में इसीलिए भक्त जो हैं वो स्नान करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं।
और अभी भी श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहला शाही स्नान है तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। ये हम आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और शाही स्नान भी है पहला। इसके अलावा भी स्नान होने हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं और वो बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और इसीलिए कोई चूक नियम कानून जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। किसी तरीके की परेशानी जो है वो किसी भी श्रद्धालु को ना हो, इसका विशेष ध्यान जो है वो प्रशासन रख रहा है। तो ये भी हम आपको बता दें, ये जो कुंभ मेला है वो 28 दिन का इस बार होने वाला है और इस कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जो हैं वो पहले से की जा रही थी, पहले से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि इतने लोगों का आना निश्चित है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेंगे। और आज शाही स्नान है और ये भी हम आपको बता दें कि उल्लंघन अगर यहाँ पर किया जाता है कोविड-19 का तो यहाँ पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है, वैक्सीन ज़रूर आई है और इसीलिए लोगों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर उल्लंघन किया जाता है, यहाँ पर कोविड-19 को ध्यान में नहीं रखा जाता है, एसओपी का उल्लंघन होता है किसी के ज़रिए, तो फिर कार्रवाई भी निश्चित यहाँ पर उस व्यक्ति पर की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। और जो श्रद्धालु यहाँ पर मेले में पहुँच रहे हैं वो RT-PCR रिपोर्ट ऑनलाइन अपनी अपलोड कर रहे हैं। ये नियम यहाँ के लिए फ़िलहाल बनाया गया है और रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है यहाँ पर बाकायदा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि इतने लोग जो पहुँच रहे हैं वो कोविड टेस्ट करा कर पहुँचे। उनको खाली कराया जाएगा। तो अभी तो श्रद्धालु यहाँ पर आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उसके बाद प्रशासन जो तमाम अखाड़े यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए व्यवस्था करेगा। आज का दिन भी बड़ा ख़ास है और दिव्या, आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो उसका एक अलग पुण्य लाभ मिलता है। इस समय उज्ज्वल पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो महत्व बताने की कोशिश करें कि क्या महत्व आज के दिन का होता है। उज्ज्वल जी, आज खास महत्व है क्योंकि मान लीजिए जब महाशिवरात्रि आती है तो गंगा में स्नान करने का कितना महत्व होता है? देखिए, हमारे सनातन परंपरा में जो माँ गंगा है ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है। जैसा कि कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानविजम। ये जो बहता हुआ जल है ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में नीर के रूप में प्रभामान है। ऐसी आस्था मानते हुए सभी लोग विभिन्न पुण्य तिथियों पर स्नान दान तर्पण इत्यादि करते ही हैं, लेकिन चूंकि आज महाकुंभ का पर्व और शिवरात्रि का महापर्व जो इसका महत्व शिवरात्रि का जिस प्रकार से सृष्टि से भी पहले का है और आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है मध्य रात्रि के समय शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव की और पार्वती का विवाह का उत्सव है, उस समय इस पुण्यदायी तिथि पर स्नान करना, ऐसा हमारी संहिताओं में ऐसे स्कंद पुराण में लिखा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के समान आपको पुण्य फल मिलता है। आज के दिन अगर आप गंगा की पवित्र नदी में स्नान करेंगे, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जहाँ पर कुंभ के सन्यासी लोग भी स्नान करते हैं, जहाँ अमृत की बूंद गिनी थी, वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त जलांजलि करते हैं, तर्पण करते हैं और साथ साथ उनके लिए अपनी आस्था के लिए डुबकी लगाते हैं। तो उसमें आप जब तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष, आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपकी जो डुबकी होती है वो आपके परिवार में ऐश्वर्य सुख समृद्धि वंश वृद्धि इत्यादि का संवर्धन करती है और उसके साथ साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसी मान्यता के साथ सनातन परंपरावादी लोग आज विश्व भर में पर सनातन परंपरा वाले यहाँ ये स्नान करने आते हैं, हमारे साधु संतों के दर्शन करने आते हैं। नागा सन्यासी जो कंदराओं में दूर दूर छिपे रहते हैं उनके भी दर्शन करने और उसने इनकार करके दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अलौकिक है। तो ऐसे पवित्र पल को छोड़ना कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना इसे भव्य माना जाता है, कितना पवित्र आज के स्नान को माना जाता है। और सीधी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिव्या जो इस समय घाट की आप तस्वीर देख रही हैं, यहीं पर
फिलहाल आप सुन रहे थे किस तरीके से मृदुल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कितना खास और महत्वपूर्ण दिन आज का है यहाँ पर और कैसे लोगों का जो सिलसिला है वो फिलहाल चल रहा है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर, भारी तादाद में संख्या भी बढ़ती जाएगी, यानी कि संख्या भी घटेगी नहीं, क्योंकि लोगों का पहुँचने का सिलसिला दिन चढ़ते के साथ साथ और बढ़ता जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से प्रशासन के खास इंतजाम किए गए हैं। स्पाइस हेल्थ ने कुंभ मेले में खास इंतजाम भी किए हैं। ये बता दें आपको, RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड बॉर्डर पर 5 जगहों पर खास कैंप भी लगाए गए हैं स्पाइस हेल्थ की तरफ से। और समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा इस चीज़ से कि कोई भी बिना टेस्ट के यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कोरोना के चलते खास गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई थी यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए कि लोग जो पहुँच रहे हैं यहाँ पर टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट जो है अपलोड कराकर ही यहाँ पर पहुँचे। और ख़ास इंतज़ाम और होटल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ख़ास ऑफर भी होटल्स दे रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है, लोगों को ठहरने की व्यवस्था है, उसके लिए भी प्राइवेट घाट और प्राइवेट आरती का इंतज़ाम भी बाकायदा गंगा पर किया गया है। लोग जो हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, अपनी हिसाब से लोग चीज़ यहाँ पर कर पाएँ, वो भी कोशिश जो है यहाँ पर की गई है। और ये भी हम आपको बता दें कि लोग जो ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, होटल में जो लोग रुक रहे हैं यहाँ पर, उनको काढ़ा पीने के लिए भी दिया जा रहा है। ये व्यवस्था भी खास यहाँ पर की गई है, सुविधाएं हैं जो यहाँ पर फिलहाल रखी गई हैं। तो 28 दिन का इस बार ये कुंभ मेला होने वाला है और कोरोना महामारी के चलते ये फैसला किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से और बाकायदा इसके लिए चर्चा हुई साधु संतों के साथ और उसके बाद ये फैसला लिया गया। कुंभ मेला शुरुआत के बाद 28 दिन तक आयोजित रहेगा और ये भी ख़ास है कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी होगा। इस बीच जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, टेस्ट अपनी रिपोर्ट लेकर लोगों को यहाँ पर पहुँचना होगा RT-PCR की, यानी कि अपलोड करना होगा उस रिपोर्ट को। उसके बाद चेकिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है ये। और अब ये 12 तस्वीरें, आज खास तस्वीरें, ये महाशिवरात्रि के दिन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, उज्जैन की तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ केदारनाथ, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, देवघर की तस्वीरें, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से ये आप देख सकते हैं महाकाल को कैसे आज मनाया जा रहा है, महाकाल की पूजा आज कैसे की जा रही है, क्योंकि आज महाकाल का विशेष दिन है। इसीलिए महाकाल को विशेष श्रृंगार के साथ, विशेष भोग के साथ, विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जा रहा है। महाकाल की पूजा आज विशेष तौर पर की जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग राज्य की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को कैसे आज सजाया गया है, कैसे बाबा भोलेनाथ को आज पूजा जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है उनके पावन दिन पर, उसकी ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सीधे महाकाल की पावन आरती दिखाते हैं।
तो बाबा महाकाल के भव्य दर्शन घर बैठे इस वक्त आप कर रहे हैं। बाबा महाकाल की आरती सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि पर घर बैठे दर्शन आप इस वक्त कर सकते हैं। और विशेष श्रृंगार, विशेष तौर पर मंदिर को खास तरीके से फूलों से सजाया गया है, क्योंकि महाकाल का वार आज है, महाशिवरात्रि आज है, इसलिए महाशिवरात्रि पर पंडित जी एक मिनट, अलग व्यवस्थाएं, अलग श्रृंगार, वैभव जो है वो अलग नजर आ रहा है। बाबा का मुकुट भी आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से बाबा का भव्य मुकुट जो है वो बनाया गया है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष श्रृंगार है। भगवान नंदी को भी विशेष तरीके से आज सजाया गया है। भक्तगण जो हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। भक्तगण इस आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल, शिवरात्रि महापावन पर्व है आज। बाबा महाकाल की जो प्रतिवर्ष शिवरात्रि का एक अनूठा माहौल रहता है महाकालेश्वर में। पूरे विश्व भर में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर ऐसा है जहाँ पर पूरे 9 दिन तक शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज जो शिवरात्रि की महापूजा और महाभस्म आरती में कोविड के कारण दर्शनार्थियों को दूर से दर्शन का लाभ मिल रहा है। हमने भी आज बाबा महाकाल के दूर से दर्शन किए और दर्शन पाकर बाबा के आज जो शिवरात्रि का जो अद्भुत श्रृंगार हुआ उसके दर्शन पाकर हम अपने आप को बहुत ही भाग्यवान और धनवान